जय हिंद दोस्तों, क्लियर सीजीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से शुरू होता है और 8 अगस्त को समाप्त हो जाता है। तो उसी के बारे में हमने वादा किया था आपसे कि एक वीडियो हम ओलंपिक के लिए एकदम डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। तो उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जिसमें हम लोगों को क्या क्या चर्चा करनी है कि भारत ने 7 पदक जीते हैं। 7 पदक जो है हमारा अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। तो इसके पहले हमारा लंदन ओलंपिक्स में था 2012 में। उसके बाद हम लोग सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, 7 जो मेडल है पहली बार हम जीतते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे। 7 मेडल जिन जिन खिलाड़ियों ने जीते हैं उनके बारे में, उनके और पर्सनल क्या क्या रिकॉर्ड बने हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ओलंपिक्स में जो पॉइंट्स टैली होती है, कौन सा देश फर्स्ट आया, कौन सा देश सेकंड आया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वो कैसे लिया जाता है वो देखेंगे। ओवरऑल मेडल किसने ज्यादा जीते हैं, ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। पूरा ओलंपिक से संबंधित जितनी जानकारियां चाहिए एक वीडियो में आपको मिल जाएंगी। तो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको लगता है कि हमारे तरफ से कोई चीज़ की और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है तो आप बेधड़क उस चीज़ को कमेंट में बताइएगा कि सर आप लोग यहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हो अपने आप को। हम लोग उस चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ओलंपिक्स के बारे में बात करना है, तो जो आधुनिक ओलंपिक्स है वो 1896 में शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? ग्रीस से शुरू होता है। तो आधुनिक ओलंपिक का आयोजन 1896 में ग्रीस से शुरू होता है। अगर हम लोग ओलंपिक के लोगों को देखेंगे तो अलग अलग रंग की आपको 5 रिंग्स दिखेंगी या 5 घेरे दिखेंगे, वृत्त दिखेंगे, सर्कल दिखेंगे, जो 5 अलग अलग महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं। जिसमें नीला जो है यूरोप महाद्वीप को करता है, पीला हमारा एशिया महाद्वीप को करता है, काले रंग का रिंग जो है अफ्रीका महाद्वीप को करता है, हरे रंग का रिंग जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को करता है और लाल रंग का रिंग जो है संयुक्त रूप से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। चापों को देखेंगे तो रिंग आपस में मिले रहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि ये रिंग बता रहे हैं कि सारे महाद्वीप एक साथ संयोजित होकर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। 1896 में जो हमारा पहला आधुनिक ओलंपिक होता है, उसकी यदि हम मैदान को देखें, स्टेडियम को देखें, तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब ये जर्नी हमारी शुरू होती है ओलंपिक की और वर्तमान तक हम लोग पहुंचते हैं। जो हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ है जिसे 2020 में होना था, तो कुछ मैदान आपको इस तरीके का दिखने लगेगा, स्टेडियम कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भी ओलंपिक होता है ये किसी देश के नाम पे हम नहीं लेते, शहर के नाम पे रहते हैं। एक शहर होता है वो पूरा का पूरा इस ओलंपिक को आयोजित करता है, एक ही शहर पे पूरा आयोजन होगा। ये अब डिसाइड कौन करता है कि किस शहर पे होगा? तो ये देश वाले होते हैं, अपने एक शहर का नाम देंगे ओलंपिक कमेटी के सामने कि हम जो है इस हमारे शहर में ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं। कुछ रकम देनी पड़ती है नाम आयोजित करने के लिए। साथ ही साथ आपको ये वादा करना पड़ता है, ये दावा करना पड़ता है कि ओलंपिक के खिलाड़ियों को और जो दर्शक हैं उनकी भीड़ को आपका शहर मैनेज कर लेगा, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। उसके बाद आपको मिल जाएगा। तो जो हमारा वाला है अभी जो लेटेस्ट हुआ था टोक्यो ओलंपिक 2020 था, कोरोना के कारण एक साल लेट हुआ है। इसका आयोजन 2021 में हुआ बट नाम 2020 लिखाएगा। इसके बाद 2024 में ओलंपिक होगा पेरिस में। कहाँ पर? फ्रांस में, पेरिस में। इसके बाद जो 2024 के बाद 2028 का आएगा वो लॉस एंजलिस अमेरिका में होने वाला है और 2032 का ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। तो अभी जो भी फ्यूचर में ओलंपिक होने वाले हैं आपको यही दिखेगा। हमारा जो टोक्यो ओलंपिक था उसका ऑफिशियल रूप से प्रारंभ करते हैं टोक्यो के सम्राट या जापान के सम्राट नारुहितो। नारुहितो जो नाम है उनका। जापान में राष्ट्रपति नहीं होते, प्रधानमंत्री होते हैं और सम्राट होते हैं, कुछ ब्रिटेन के जैसे आपको देखने को मिलेगा। तो नारुहितो द्वारा जो है आधिकारिक तौर पर इसका जो है स्टार्ट होता है, आरंभ किया जाता है। अब आते हैं भारत के बारे में बात करते हैं, आरंभ से लेके अंत तक क्या क्या चीजें देखने लायक है। तो इस बार जो है भारत के बारे में बात करें तो ओलंपिक में भारत 25वीं बार हिस्सा ले रहा है। अभी तक जितने ओलंपिक हुए हैं उसमें भारत 25वीं बार हिस्सा ले रहा है और अब तक का सबसे बड़ा दल प्रतियोगिता में भारत की तरफ से उतारा गया है। अब इसकी मीनिंग समझिएगा, ऐसा नहीं है कि हर देश अपने हिसाब से खिलाड़ियों को भेज सकता है, कितने खिलाड़ी भेजने हैं। होता क्या है, खिलाड़ियों को साल भर जो पिछले 4 साल में जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें जीत जीत कर अपना स्थान फिक्स करना पड़ता है। तो भारत ने पिछले कुछ समय में अपना जो खेल प्रदर्शन बढ़ाया था उसके तहत सबसे ज्यादा खिलाड़ी जो है इस बार क्वालिफाई होते हैं कि वो जा पाएंगे ओलंपिक के लिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए। जिसमें देखा जाए तो भारत की तरफ से 120 सदस्यों का दल जो है जाता है टोक्यो ओलंपिक के लिए। कार्यक्रम जो शुरुआत होता है, शुरुआत कार्यक्रम में एक ध्वजवाहक रहते हैं। भारत की तरफ से ध्वजवाहक में पुरुष की तरफ से जाते हैं हमारे हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और महिला की तरफ से जाती है हमारी बॉक्सर एमसी मैरी कॉम। ये दोनों ध्वजवाहक रहते हैं उद्घाटन समारोह पे। उद्घाटन समारोह पे एक होगा हमारा कार्यक्रम और एक जो हमारा एंड होता है उस समय होता है।
उद्घाटन समारोह पे जब भी कार्यक्रम होता है तो कोई भी देश वाले अपने देश की ट्रेडिशनल पोशाक पहन के जाते हैं। तो भारत की तरफ से जब मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम ने भारतीय ध्वज को अपना वाहक किया था, ध्वज वाहक का काम किया था, तिरंगा पकड़ कर चल रहे थे तब, तो इस समय ये लोग ट्रेडिशनल ड्रेस में थे। अभी जैसे खत्म होता है 8 तारीख को, जैसे ये कल खत्म हुआ है, तो कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान जो है हमारे बजरंग पूनिया, इनको ध्वजवाहक का वो दिया गया। बाकी मैरी कॉम वगैरह लोग वापस आ जाते हैं। रिटर्न के टाइम पे जब वहां अपना कार्यक्रम एंड हो रहा है तो समापन समारोह के दौरान जो है हमने किसका किया है, तो बजरंग पूनिया ने किया। यहाँ पर आप थोड़ा सा ये हो सकते हो कि शायद गोल्ड मेडल जीते थे चोपड़ा जी, तो उनको ले क्यों नहीं किया गया। तो चोपड़ा जी जो है अगली बार जो भी ओलंपिक्स होंगे हमारे, या बीच में एशियाई खेल होंगे या कॉमनवेल्थ खेल होंगे, तो उनमें वो ध्वजवाहक का काम करेंगे। स्टार्टिंग के टाइम पे, एंडिंग के टाइम पे किनको दिया गया है, बजरंग पूनिया जी को दिया गया है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब उद्घाटन होता है तो ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आते हैं सारे खिलाड़ी। अभी जब अपना एंडिंग समारोह चल रहा है तो आप देखेंगे कि इसमें जो है हमारे ट्रैक सूट पहनकर जाएंगे। जो खिलाड़ी खेल खेलते समय जो ड्रेस पहनते हैं वो ट्रैक सूट पहनकर देखने को मिलेंगे आपको। बात करते हैं इसमें, तो कुछ पुरस्कार राशि की घोषणा कर दी गई थी पहले से ओलंपिक संघ द्वारा। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने पहले से घोषणा की थी कि टोक्यो ओलंपिक में जो भी खिलाड़ी आपको स्वर्ण पदक ला कर देगा भारत की तरफ से, उसको 75 लाख रुपए मिलेंगे। रजत पदक या सिल्वर मेडल लाने वाले को 40 लाख रुपए मिलेंगे, और जो ब्रॉन्ज मेडल लाता है 25 लाख रुपए मिलेंगे। तो अभी तक जो हमारे 7 पदक विजेता रहे हैं उन सबको इतना भारतीय ओलंपिक संघ देगा। इसके अलावा राज्य सरकारें भी जो है अलग अलग तरीके से पैसा देती हैं। तो राज्य सरकारों की बात करें तो हरियाणा सरकार ने कुछ जो है इनाम की घोषणा की है, पंजाब सरकार ने कुछ इनाम की घोषणा की है। इसके अलावा जो अलग अलग प्राइवेट संस्थाएं रहती हैं जैसे बीसीसीआई वगैरह भी है, इन खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन राशि देता है, नौकरी देता है। इसको हम लोग क्यों ले रहे हैं ओलंपिक संघ को, क्योंकि इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जितने भी खिलाड़ी करके आएंगे उनको मिलेगा। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जितने भी ओलंपिक दल गया था उन सब खिलाड़ियों को बुला रहे हैं। तो मुख्य अतिथि का दर्जा इस बार ओलंपिक में गए हुए खिलाड़ियों को मिला है। अब बात करते हैं कुछ अभी रिजल्ट्स की। तो ओलंपिक पे भारत का रिजल्ट ही हम लोग बात करेंगे। तो भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं, 7 में 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 ब्रॉन्ज है या कांस्य पदक है। ये जो 7 पदक जीते गए हैं, इसके पहले भारत ने कभी भी इतने सारे पदक नहीं जीते हैं। तो टोटल मेडल्स की संख्या में भारत का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। इसके पहले 2012 लंदन ओलंपिक्स में भारत जीतता है 6 पदक। उसके पहले कभी 1 पदक मिले हैं, कभी भारत को 2 पदक मिले हैं। तो पदकों की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक काम करते हैं, पदकों की टैली देखते हैं कि पदक में इस बार किसने कौन कौन फर्स्ट रहा है। तो ऑफिशियल हमारी ओलंपिक्स की वेबसाइट है, उसके हिसाब से पदकों की टैली पे आप देखोगे तो सबसे ज्यादा पदक हमको मिलते हैं, जो गोल्ड मेडल जीतता है उसको फर्स्ट प्राइज देते हैं, हमारा अमेरिका है। उसके बाद आपको दिखेगा चाइना है जिसने 38 स्वर्ण जीता है, फिर जापान आता है, उसके बाद हमारा ब्रिटेन आता है। ध्यान देने वाली बात क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपको 2 रैंकिंग दिखेगी। एक मेरे राइट तरफ आपको दिख रही होगी या आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपको दिखती होगी जहां पर लिख रहा है रैंक, और दूसरी आपको स्क्रीन के एकदम राइट में दिखती होगी जिसमें लिख रहा है रैंक बाई टोटल। कौन सी रैंकिंग लेना है ये डिपेंड करता है। कभी भी ओलंपिक पे रैंकिंग आपको लेना रहता है जो गोल्ड मेडल जीते हैं उसकी संख्या के हिसाब से। मान के चलिए किसी ने 40 मेडल जीते, 40 के 40 गोल्ड मेडल जीतता है, और कोई टीम है जो 70 मेडल जीत जाती है, कोई देश है जो 70 मेडल जीतता है बट एक भी गोल्ड नहीं है। आप देखोगे पदकों की संख्या तो 70 वालों की ज्यादा है, बट 70 वालों को फर्स्ट रैंक नहीं देगा। किसको फर्स्ट रैंक देगा, जिसके गोल्ड मेडल जाता है। फर्क नहीं पड़ता सिल्वर आपने जितने जीते हैं, ब्रॉन्ज कितने जीते हैं। तो जैसे देखोगे आप, तो अमेरिका ने टोटल 39 जो है हमारे गोल्ड मेडल जीतता है, अमेरिका फर्स्ट आता है। इसके बाद जो हमारा चाइना है 38 जीतकर वो सेकंड आता है, ऐसे ही आपका चलता है। बट क्या है, मान के चलिए इन केस अगर किसी देश के बीच में गोल्ड मेडल के लिए टाई हो जाए, मान लीजिए अगर अमेरिका और चाइना दोनों सेम 38 पदक जीतते, तो फिर देखा जाता सिल्वर किसने ज्यादा देखा है। मान लीजिए अगर सिल्वर भी सेम रहता तो फिर किसको देखा जाता कि ब्रॉन्ज किसका ज्यादा। तो ऐसे होता है, सबसे पहले गोल्ड का देखेगा कौन गोल्ड ज्यादा जीता है। अगर गोल्ड पे टाई अप हुआ तो सिल्वर का ज्यादा देखा जाएगा, और सिल्वर का अगर टाई अप होता है तो फिर ब्रॉन्ज का देखा जाएगा। इस हिसाब से सीक्वेंस बनाई जाएगी। अगर किसी वजह से सभी के सभी एक बराबर है, समान गोल्ड समान सिल्वर समान ब्रॉन्ज, तो क्या होगा, रैंकिंग दोनों को बराबर दे दी जाएगी। मान लीजिए कोई 5वें रैंक पे थे कोई देश, उनको रैंकिंग आपकी बराबर दे दी जाएगी। 5वां 6वां की जगह क्या लिखा जाएगा, 5वां। 6वां रैंक को खाली कर दिया जाएगा, उसके बाद जो देश है उसको 6वें की जगह 7वां रैंक मिलेगा, एक रैंक स्पेस बीच में छोड़ दिया जाएगा। तो अभी अगर हम लोग लिस्ट पे ध्यान देंगे तो जो हमारे कुल टोटल होते हैं हमारे गोल्ड के हिसाब से, जो हमको ऑफिशियली लेना है, तो गोल्ड के हिसाब से आप देख सकते हो अमेरिका है, अमेरिका के बाद चाइना है, चाइना के बाद जापान है, जापान के बाद हमारा ब्रिटेन है। अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ब्रिटेन और जापान में, कि आपको जो दिखेगा या चाइना और जापान में
कुछ लोगों ने जो है ज्यादा मेडल जीते हैं, फिर भी उनको जो है आपको नीचे रख रहे हो। ओवरऑल मेडल से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो टोटल मेडल की एक लिस्ट अलग निकलती है। ये जो हमारा रैंकिंग रहता है वो गोल्ड के हिसाब से रहती है। चलिए बात करते हैं भारत कहाँ पर है। भारत है हमारा 48 रैंक पे। अब यहाँ से आपको चीजें समझ में आएगी। 46 आपको दिख रहा होगा, 46 रैंक पे दो देश है और उसके बाद 48 लिया है। तो ऐसा तो नहीं कि मिसप्रिंट हो गया है, जी नहीं, मिसप्रिंट नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, मिसप्रिंट नहीं है। रैंकिंग कुछ इसी हिसाब से ली जाती है। 46 वाले आप दोनों देश को देखिए, दोनों ने जो है एक गोल्ड जीता है और 3 सिल्वर जीते हैं। तो गोल्ड पे दोनों का टाई अप था, दोनों बराबर जीतते हैं, सिल्वर भी दोनों बराबर जीतते हैं। उसके बाद जो आता है ब्रॉन्ज, दोनों का 0 है, टोटल पदक 4 ही जीते हैं, एग्जैक्ट दोनों का सेम है, इसलिए दोनों को सेम रैंक दिया गया 46। उसके बाद 47 रैंक को हटा दिया गया क्योंकि एक रैंक पे दो लोग हैं, तो उसके नीचे वाली रैंक हट गई है। भारत पे ध्यान दीजिए, भारत एक गोल्ड जीतता है, 2 सिल्वर जीतता है और 4 ब्रॉन्ज जीतता है। ओवरऑल पदक आप देखोगे तो ऊपर वाले देश से वो ज्यादा जीतता है। ऊपर वाले देश से कितना ज्यादा जीता है, 3 पदक ज्यादा जीता है। ऊपर वाले देश से हमारे 4 पदक जीत रहे हैं, भारत 7 जीत रहा है, फिर भी भारत की रैंकिंग कम क्यों है। गोल्ड पे तीनों बराबर है, एक लेके आए हैं। सिल्वर पे वो दो देश जो आगे निकल जाते, 3 ले आते। इन केस भारत की तरफ से अगर एक सिल्वर और आ जाता तो भारत अपनी रैंक उछाल कर लेता। ओवरऑल अगर पदक बोलोगे, पदक के हिसाब से, टोटल पदक के हिसाब से, तो टोटल पदक के हिसाब से भारत की रैंक है 33। भारत जो है बाकी देशों से ऊपर आ जाता है 33। तो इन केस अगर एग्जाम में पूछा कि कुल पदकों के हिसाब से भारत का ओलंपिक में क्या स्थान था, तो 33वां आएगा। और ऐसे बोलेगा केवल कि भारत का स्थान कितना था ओलंपिक में, तो 48वां लेना है, 48, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब जो पदक विजेता है उनके बारे में एक एक करके इंडिविजुअली बात करते हैं। इनके तरफ से क्या क्या पुरस्कार इनको मिला है, इनका इंडिविजुअल क्या रिकॉर्ड बना है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे पकड़ते हैं सबसे पहले पीवी सिंधु जी को। तो पीवी सिंधु जी टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतती हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं। इनके बारे में बात करेंगे तो पीवी सिंधु जी जो चीन की हैं, चीन की प्लेयर रहती हैं जियाओ, जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीतती है। अब जो विदेश के खिलाड़ी रहते हैं ना, उनका नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा इशू होता है सबके साथ, तो वो ऐसे ही नाम रहने हैं चाइनीज रशियन लोगों के। तो सिंग जियाओ को वो हराती है और ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं। ब्रॉन्ज मेडल जीत रही है मतलब सेमीफाइनल पे ये जो है हारी होंगी, उसके बाद इनको मुकाबला करने को मिला होगा। 2016 में रियो ओलंपिक था, उसमें ये सिल्वर जीती थी, मतलब फाइनल पे ये हारी थी, फाइनल तक पहुंची थी, इस बार फाइनल तक नहीं पहुंची थी। 2016 में भी ये पदक जीतती हैं। अभी हमारा 2020 के ओलंपिक जो 2021 में हो रहे हैं, इस पे भी ये पदक जीतती हैं। लगातार व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल जीतने वाले, 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली ये जो है भारत की पहली महिला बनती है। समझिएगा, व्यक्तिगत मेडल क्या होता है, इंडिविजुअल, ये टीम में नहीं खेल रही हैं, ये अकेले खेल रही हैं। तो अकेले खेलते हुए लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली ये भारत की पहली महिला है। बहुत बड़ा कारनामा हुआ है इनके द्वारा, नहीं तो कोई भी एक मेडल जीत के अगले बार शायद नहीं जीत पाता है। तो वो लगातार 2 पदक जीतने में महिलाओं में ये पहली महिला बनती है भारत की। विश्व में ऐसी कितनी महिलाएं रही हैं, तो विश्व में पीवी सिंधु के पहले केवल 3 महिलाएं ऐसी हुई हैं। विश्व में चौथी महिला है इंडिविजुअल खेलते हुए जो लगातार 2 पदक जीती है हमारे किसमें, 2 अलग अलग ओलंपिक्स में, लगातार ओलंपिक्स आने में। भारत की तरफ से और ऐसा किसने किया है, महिलाओं में तो पीवी सिंधु है, इनके पहले हमारे सुशील कुमार जी हैं जो किए हुए थे काम। तो सुशील कुमार तो अभी खैर जेल में है, तो उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट सुशील कुमार को ध्यान रखिएगा, लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाले सुशील कुमार थे पहले भारतीय। अगर महिलाओं में बोलेंगे तो पीवी सिंधु, या अगर दूसरे भारतीय की बात करेंगे तो पीवी सिंधु आएंगे, जो 2 लगातार ओलंपिक्स में इंडिविजुअल अलग अलग जो है जीतती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे ब्रॉन्ज मेडल के हम लेके आते हैं। किनके बारे में बात करेंगे, मुक्केबाज लवलीना के बारे में। तो लवलीना जो है कांस्य मेडल जीतती हैं, ये भी ब्रॉन्ज जीतती हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे तो लवलीना के बारे में क्या ध्यान रखना है, 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में जो है ये कांस्य पदक जीतती हैं। अब क्या होता है, जब भी बॉक्सिंग का मुकाबला होता है या रेसलिंग का मुकाबला होता है, तो इस पे ये चीज ध्यान रखी जाती है कि वर्ग के हिसाब से होगा, मतलब जो अलग अलग वजन वाले लोग हैं उनका अलग अलग वर्ग बांट दिया जाता है। WWE टाइप का नहीं होगा कि बिग शो है एक तरफ और एक तरफ अपना रे मिस्टीरियो, ऐसे नहीं होता। लगभग समान वजन वाले लोगों को एक समान कैटेगरी में रखते हैं। तो इसमें लवलीना जो है 74 से 69 किलोग्राम वाले वर्ग में ये जो है ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं। इनके बारे में देखेंगे तो सेमीफाइनल पे ये हार गई थी, और सेमीफाइनल पे हारने के बाद ही इनको ब्रॉन्ज के लिए खेलना पड़ा। अगर जीतती तो सिल्वर या उसके गोल्ड के लिए खेलती, अगर जीतती उस समय तो सिल्वर की जगह आपको गोल्ड मिलता अगर फाइनल में जीतती, और फाइनल में हारती तो सिल्वर मिलता। फाइनल तक नहीं पहुंच पाई थी, तो ये 3rd रैंक आती है इनकी। चलिए इनके बारे में बात करेंगे तो मुक्केबाज हैं, वो हमारी बॉक्सर है। तो बॉक्सिंग में और कौन कौन मेडल जीता है, तो बॉक्सिंग में इनके पहले भारत की तरफ से विजेंदर सिंह मेडल जीतते हैं और एमसी मेरी कॉम। विजेंदर सिंह आजकल प्रोफेशनल वो करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, और एमसी मेरी कॉम अभी भी कर रही हैं। एमसी मेरी कॉम जो है इस बार 4th रैंक आ जाती है, वो बाहर हो जाती हैं, तो उनको नहीं मिल पाया, पदक से चूक गई एमसी मेरी कॉम।
और ये तीसरी भारतीय महिला है, इनको ध्यान रखिएगा, लवलीना, जो बॉक्सिंग में भारत को मेडल दिलाई है ओलंपिक्स में। इनके पहले विजेंदर सिंह और हमारे एमसी मैरी कॉम है। ये जो है 2016 और 2019 में भी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में ये कांस्य पदक जीत चुकी हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। असम को रिप्रेजेंट करने वाली बॉक्सिंग में पहली महिला है। असम को रिप्रेजेंट करने वाली बॉक्सिंग में ये पहली महिला है और मुक्केबाजी में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली दूसरी महिला है। पहली एमसी मैरी कॉम है, दूसरी हमारी लवलीना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा थर्ड कांस्य मेडल के बारे में बात करते हैं। थर्ड ब्रॉन्ज मेडल कौन जीता था? भारतीय हॉकी टीम। तो हॉकी टीम जो है किसको हराकर जीतती है? हमारी जर्मनी को हराती है। जर्मनी को 5-4 से हराती है। जर्मनी को एक कड़े मुकाबले में 5-4 से हराकर जो है ब्रॉन्ज मेडल को जीतती है। ओके, भारत की तरफ से किन लोगों ने गोल किया था? कौन कौन खिलाड़ी करे थे? तो सिमरनजीत सिंह, हरजीत सिंह, हार्दिक सिंह, हरमनप्रीत सिंह और हमारे एक और खिलाड़ी रहते हैं रुपेंद्र पाल। ये जो है हमारा हॉकी में गोल करते हैं, गोल दागते हैं भारत की तरफ से। कौन से वाले मुकाबले में? जिस समय कांस्य पदक जीतना रहता है। 5 में से ये 4 खिलाड़ी जो है गोल करते हैं। पुरुष हॉकी जो है सेमीफाइनल में हमारी बेल्जियम टीम से हार जाती है। तो फाइनल में बेल्जियम पहुंचती है, भारत बेल्जियम से हारती है, उस तरफ से जर्मनी हारती है, दोनों के बीच मुकाबला होता है ब्रॉन्ज के लिए और भारत जो है यहाँ पे जीत जाती है। ध्यान देने वाली बात क्या है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है? हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। अभी बीच में हॉकी का डाउनफॉल आया था, अभी फिर से हॉकी जो है ऊपर उठना शुरू हुआ है। हॉकी का डाउनफॉल आने के पहले की अगर बात की जाए, जब मेजर ध्यानचंद जी वगैरह खेला करते थे, भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल केवल हॉकी में भारत ने जीता है। अलग अलग ओलंपिक्स में 8 मेडल जीत चुके हैं। 1980 में भारत का आखिरी मेडल आया था। कब आया था? 1980 में भारत का आखिरी मेडल आया था ओलंपिक में। उसके बाद अभी आ रहा है हमारा 2021 में। तो 41 साल से हॉकी में हमारे मेडल का सूखा पड़ा था। पहले हॉकी का क्रेज इतना था भारत में कि इनकेस अगर भारत की तरफ से ब्रॉन्ज भी आ रहा है ना, तो लोगों को वो खुशी नहीं मिलती थी क्योंकि गोल्ड चाहिए रहता था। अभी जो है धीरे धीरे डाउनफॉल से जब हम उठ रहे हैं, अभी इन्होंने इतनी मेहनत की है हॉकी प्लेयर्स ने, क्योंकि इनको वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती जो बाकी अन्य खिलाड़ियों को, क्रिकेटरों वगैरह को मिलती है। तो उसके हिसाब से यदि हम लोग देखेंगे तो इनका प्रदर्शन एकदम सराहनीय रहा है। यदि बात की जाए इनके प्रदर्शन को उभारने में किसका श्रेय जाएगा, तो यदि किसी का नाम लेना होगा तो आप नवीन पटनायक जी का ले सकते हैं, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, जो सरकार ने पूरा हॉकी को एंडोर्स करके रखा, चाहे वो पुरुष हॉकी टीम हो या महिला हॉकी टीम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्रॉन्ज मेडल के विजेता। ब्रॉन्ज मेडल कौन जीतते हैं? बजरंग पूनिया, पहलवान है। यही है समापन समारोह में जो है हमारा ध्वजवाहक का काम कर रहे हैं। ये 65 किलोग्राम वर्ग में जो है 65 किलोग्राम वर्ग में जो है ये जीतते हैं। फ्री स्टाइल रेसलिंग होती है उसमें ये जीतते हैं। कजाकिस्तान के दौलत को हराते हैं। किससे हराते हैं? तो 8-0 पॉइंट से मुकाबले में हराते हैं और पदक जीतते हैं। इनके पहले अगर हम लोग बात करें तो इनके पहले कुश्ती में भारत का बहुत सारे पहलवानों का नाम आपको मिलेगा। सुशील कुमार है, योगेश्वर दत्त है, साक्षी मलिक है, रवि कुमार दहिया है। उनके बाद ये ओलंपिक में जो है गोल्ड जीता, मतलब मेडल जिताने वाले, गोल्ड नहीं बोलना चाहिए, कांसे जीते हैं, मेडल जिताने वाले ये पहलवान होते हैं। पहलवानी में भारत अच्छा खासा काम करता है, पटकने में हम लोग एक्सपर्ट है लोगों को। चलिए 2012 की बात करें तो 2012 में जो लंदन ओलंपिक हुआ था, उसके बाद दूसरा मौका है जब 2 भारतीय पहलवान एक साथ जो है एक ही ओलंपिक में हमारा 2 मेडल लेके आते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, इसको याद रखिएगा। बजरंग पूनिया के साथ एक और पहलवान मिलेंगे, आई थिंक आप लोग गेस कर लिए होगे अगर फॉलो कर रहे होगे अच्छे से। तो बजरंग पूनिया और एक और पहलवान, उसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा या आप अभी कमेंट कर सकते हैं। ये पहली बार हो रहा है, दूसरी बार हो रहा है 2012 के बाद। 2012 में हुआ था लंदन ओलंपिक में पहला ऐसे कि 2 पहलवान मेडल ला के दिए थे, पहलवानी से, कुश्ती से। और अभी हुआ है जो पहलवानी या कुश्ती से हमको मेडल मिल रहा है, दूसरा मेडल। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे हम लोग आगे चलेंगे। अब आती है हमारी मीराबाई चानू। हमारे ब्रॉन्ज हो गए 4, अब आएंगे हम लोग सिल्वर पे। तो मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जिताया था, भारत को सिल्वर मेडल जिता के दिया। मीराबाई चानू पहले दिन ही खेलती हैं। सबसे पहला जिस दिन ओलंपिक की शुरुआत होती है, खेलों की शुरुआत होती है, उद्घाटन समारोह के पश्चात अगले दिन, तो पहले दिन ही हमने कोई मेडल जीता, ये सबसे बड़ी बात है। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि आज से ओलंपिक शुरू है और आज ही के दिन जो है हमारा देश कोई मेडल जीत जाए। तो भारत के लिए सबसे अच्छी शुरुआत होती है, दिलाती कौन है? मीराबाई चानू पहले ही दिन हम लोगों को सिल्वर मेडल जो है दिलवाती हैं। मीराबाई चानू के बारे में बात करेंगे तो 49 किलोग्राम वर्ग में जो है ये 202 किलो उठाती हैं। इनका रिकॉर्ड रहता है 202 किलो उठाकर ये जो है सिल्वर मेडल जीतती हैं। अब होता क्या है, इसमें भी जब भी वेट लिफ्टिंग करना है तो अलग अलग वजन के पहलवानों को, जो वेट लिफ्टर्स हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो ये 49 कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं, 49 केजी कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। अपने वजन से 4 गुना से भी ज्यादा ये जो भार है उठाती हैं
और सिल्वर मेडल जीतती हैं। तो इनके बारे में बात करेंगे थोड़ी सी। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला वेटलिफ्टर है। वेट लिफ्टिंग की बात करें, वजन उठाने की, या भारोत्तोलन जिसको बोलते हैं, भारोत्तोलन, उसमें ये दूसरी महिला है भारत की तरफ से जिन्होंने कोई मेडल जीता है। इनके पहले कौन सी मेडल महिला थी, तो वो लिखा करके नाम आएगा उनका, मैं बता दूंगा आप लोगों को। वो है सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल जीतने में हमारी ये पहली भारतीय महिला रही है। वेट लिफ्टिंग में यदि सिल्वर मेडल की बात की जाए तो ये पहली भारतीय महिला बनती है। ओवरऑल अगर मेडल की बात की जाए तो दूसरी भारतीय महिला बनती है। इनके पहले कौन थी हमारी, तो कर्णम मल्लेश्वरी, नाम में थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रहा था, उस समय मिसस्पेल हो रहा था। कर्णम मल्लेश्वरी रहती हैं, जो 2000 वाला ओलंपिक जो होता है हमारा सिडनी में हुआ था, उसमें ये जीतती है मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतती हैं। तो पहली महिला वो रही है कर्णम मल्लेश्वरी जो इंडिविजुअल मेडल के जिताई है भारत को। तो ये भी याद रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी वो पहली महिला है जिन्होंने इंडिविजुअल मेडल जिताया था भारत को। पहली महिला पहलवान भी है, पहलवान बोलने से वेट लिफ्टर भी हैं जिन्होंने मेडल दिलाया था। तो पहलवान और वेट लिफ्टर में कंफ्यूज मत होइएगा, वेट लिफ्टर जो वेट उठाते हैं, पहलवान जो कुश्ती लड़ते हैं। तो इन्हीं के साथ साथ आपको याद रखना है, वो जो पहली महिला थी, और हमारी मीराबाई चानू कौन होती है, ये दूसरी महिला होती है। रजत जीतने वाली पहली महिला है। पहले ही दिन आपको कोई भी पदक जिताने वाली भी ये भारत की पहली महिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सिल्वर मेडल दूसरा मिलता है जो हमको, कौन दिलाते हैं, रवि कुमार दहिया। पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में जो रहता है, 57 केजी में रवि कुमार दहिया को जो है क्या मिलता है, सिल्वर मेडल। ये फाइनल तक पहुंचते हैं और फाइनल पे ये हार जाते हैं। तो इनकी बात करेंगे तो रवि कुमार दहिया जो है पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जो है पहलवान जो है हमारे जगुए को हरा कर जो है हार कर इनके बाद जो है रजत पदक जीता है। ओके, तो याद रखिएगा, रूसी पहलवान जो है उनसे हार जाते हैं ये फाइनल में, और इसके बाद जो है इनको आपका रजत पदक मिलता है। इनका सेमीफाइनल बहुत अच्छा हुआ था। इनके सेमीफाइनल पे अगर हम जाएं तो कजाकिस्तान के एक पहलवान रहते हैं नूर इस्लाम, उसको हराते हैं ये, उनसे पीछे चलते रहते हैं, ये 2-7 से पीछे रहते हैं कुछ, और उसके बाद अचानक में अपना गेम पर लगते हैं, अपने दांव पेच दिखाते हैं, सामने वाला पहलवान हारने लगता है, और वो हारने के कारण जो है इनके हाथ वगैरह में काट देता है। तो बोल रहे थे ये हल्की फुल्की इंजरी हुई थी जिसके कारण इनका थोड़ा फाइनल बिगड़ा, बट भारतीय संघ ने इसके तरफ से कोई शिकायत नहीं की ऑफिशियली कि उन्होंने ऐसा किया है। वो फोटोज वगैरह आई थी जिनके कारण इनका फाइनल थोड़ा सा बिगड़ा, अदरवाइज ये शायद गोल्ड भी जीत जाते। तो ये ध्यान रखिएगा, इनको क्या मिलता है, सिल्वर मिलता है रवि कुमार दहिया को। रवि कुमार दहिया के बारे में बात की जाए तो 2019 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भी जो है ये कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल जीते हुए हैं। पहलवानों की बात करें तो पहलवानों का बहुत सारा नाम आएगा, केडी जादव आएगा, सुशील कुमार आएगा, योगेश्वर दत्त आएगा, साक्षी मलिक आएगा। इनके बाद जो है ओलंपिक मेडल में जीतने वाले ये पहलवान बनते हैं हमारे। चलिए आज के बारे में बात करेंगे हम फाइनल हमारे नीरज चोपड़ा जी के बारे में। बट इनके पहले कुछ ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिनके बारे में बात करना चाहिए, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप कमेंट करिएगा नाम उनके। एक हमको हमारे मिलेंगे खिलाड़ी जिन्होंने गोल्फ में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 200वीं रैंक थी उनकी, उसके बाद भी वो टॉप 4 तक पहुंचती हैं, 1 पॉइंट से उनका मेडल चूकता है। उनका नाम आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, देखोगे तो भारत में गोल्फ क्या है कोई जानता भी नहीं है, फिर भी वो गोल्फ में इतना दूर पहुंची, 200वीं वरीयता की, वर्ल्ड रैंकिंग 200, उनके बाद भी वो वर्ल्ड रैंकिंग 1, वर्ल्ड रैंकिंग 8 को टक्कर दी थी। टेबल टेनिस में बहुत अच्छा वो हुआ है हमारा, टेबल टेनिस में भी एक महिला ने बहुत अच्छा गेम खेला है, उनका नाम आप एक बार निकालिएगा, कमेंट करिएगा। साथ ही साथ एक और है हमारा महिला हॉकी टीम। तो महिला हॉकी टीम की तो हालत ये थी कि लोग लग नहीं रहा था कि कोई जीत सकते हैं, फिर भी महिला हॉकी टीम ने अपना दमदार प्रदर्शन दिखाया, थैंक्स टू नवीन पटनायक जी जो उन्होंने इतनी सुविधाएं दी उनको, और वो पहुंचती हैं, हमारा ब्रॉन्ज से चूक जाती हैं। आखिरी मुकाबला जो रहता है हमारा वो हार जाती हैं, इसलिए हमारे जो महिला हॉकी टीम को पदक नहीं मिला, बट उनका भी काम जो है काबिले तारीफ रहा। अब आते हैं सबसे बड़े जो अभी लाइट में चल रहे हैं, लाइमलाइट में चल रहे हैं, हमारी नीरज चोपड़ा जी। इन्होंने क्या है टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया। आखिरी दिन का इनका चल रहा था कार्यक्रम, आखिरी प्रतिस्पर्धा थी भारत की तरफ से जिसमें इनका मैच चल रहा था शाम को, और ये जो है हमको गोल्ड दिलाने में अव्वल आ जाते हैं। सेना के अधिकारी हैं, 23 ईयर्स इनकी एज है, 23 साल की इनकी आयु है। तो इनके बारे में बात करेंगे तो 87.58 मीटर लंबा ये जेवलिन फेंकते हैं, जेवलिन मतलब भाला, भाला फेंकते हैं, और उसके बाद जो है ये हमारा जीतते हैं। ओके, ये भारत में जो है 18 साल बाद ये पहला मुकाबला रहता है, 13 साल बाद पहला मुकाबला रहता है कि भारत जो है गोल्ड मेडल जीतता है व्यक्तिगत में। इंडिविजुअल में गोल्ड भारत को इसके पहले 13 साल पहले मिला था। कौन दिलाए थे जी हमारे, तो इनके पहले हमारे दिलाते हैं अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा शूटिंग करते हैं, वो 2000 हमारा जो 8 वाला ओलंपिक होता है उस पे ये जो है स्वर्ण पदक लेकर आते हैं। उनके बाद ये रहे हैं नीरज चोपड़ा जो इंडिविजुअली गोल्ड मेडल दिलाने में हमारे जो है सक्सेसफुल होते हैं। इनके बारे में बात करेंगे
तो ये जो है कोई ऐसे जनरली स्पोर्ट्स से नहीं थे कि इनको स्पोर्ट्स पे ही काम करना है। 11 साल की उम्र में इनका वजन 80 किलो था। तो ये ट्रेनिंग सेंटर जाते हैं अपना वजन कम करने के लिए। कोच देखते हैं इनका कंधा वगैरह काफी मजबूत है, ये इनको भाला फेंकना सिखाया जाना चाहिए। धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट जगाते हैं और ये भाला फेंकते हैं और आज की डेट में अगर आप देखोगे तो गोल्ड मेडल जिता दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ से क्या चीज सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई चीज पे लगे हो या आपकी बॉडी कैसी भी है तो आप कुछ पा नहीं सकते। सक्सेस कभी भी आपके सामने आ सकती है, बशर्ते आप मेहनत करते रहिए। तो मेहनत करिए, इनके जैसे अपने शरीर को या अपने दिमाग को आप कमजोर मत समझिए। कब आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत कब आपको फल देगी, वो कोई नहीं जानता। सेना के अधिकारी हैं, अभी इनको देखोगे तो हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए देने की बात की है, पंजाब सरकार ने 2 करोड़ रुपए देने की बात की है, बीसीसीआई इनको 1 करोड़ रुपए दे रहा है, हरियाणा सरकार प्लॉट दे रही है, प्लॉट के साथ क्लास 1 की नौकरी दे रही है। तो सारी सुविधाएं इनको मिल रही हैं। अब आप देख सकते हैं अभी इनकी आयु भी 23 वर्ष है, तो ऐसा नहीं है कि इनका बस करियर अभी हो गया है। अगले ओलंपिक में, उसके बाद और ओलंपिक में और ओलंपिक में हो सकता है ये भारत को मेडल दिलाएंगे। तो इतना ही था आज की वीडियो के लिए। ओलंपिक्स से हमको जितनी जानकारी निकालनी थी हमने आपको निकाल के दी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।